अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, जब आप एजिंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, ख़ुसूसन जब आपकी उम्र जो है वो बढ़ रही होती है, 50-60 साल की एज में जो है आपके जहाँ दूसरे आर्गन्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, वहीं आपके पट्ठे भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। पट्ठे जो है वो हड्डियों को सपोर्ट करके रखते हैं। आप रोज़मर्रा के कामों में जो है वो पट्ठों का इस्तेमाल करके अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम ईज़िली अंजाम दे सकते हैं। सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना हो या आप रोज़मर्रा के काम करते हैं, जैसा कि कोई घर के काम कर रहे हो, तो उसमें आपके पट्ठों का मजबूत होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम ये एक ऐसी मिनरल्स हैं जो कि आपके पट्ठों को मजबूत रख सकती हैं। इन मिनरल्स का काम जो है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना होता है। इसके अलावा मसल्स को रीगेन करने में भी कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की डिलीवरी में भी ये बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, पट्ठे अगर आपके मजबूत होंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, आपके जिस्म में जितनी भी प्रोटीन की मिकदार है वो बैलेंस में रहेगी। तो पट्ठे जो है वो एनर्जी को स्टोर रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखते हैं। तो अगर आपके पट्ठे जो है वो वीक हैं तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है, खुसूसन मिनरल्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम जो है वो सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स भी आपके पट्ठों को मजबूत रख सकते हैं, जैसा कि बी कम्प्लेक्स, खुसूसन B6 पायरिडॉक्सिन विटामिन जो है बहुत ही कलीदी किरदार अदा करेगा आपके मसल्स की बिल्डिंग में। वैसे तो मसल्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी बनते रहते हैं, मगर अमूमन तासुर यही है कि 50 साल के बाद जो है वो कुछ लोगों में मसल्स जो हैं वो बनना नेचुरली बंद हो जाते हैं। हाँ, अगर आप कोशिश करते रहें, मसल्स की बिल्डिंग करते रहें या जिम वगैरह ज्वाइन किया हुआ है और मसल्स की एक्सरसाइज करते रहें, तो पट्ठे जो हैं, मसल्स जो हैं वो सारी ज़िंदगी ही बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो भी आपके मसल्स को मजबूत रखेगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मसल्स के रीगेन में भी इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले कर सकता है। तो विटामिन डी के टैबलेट्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल अवेलेबल हैं, इंजेक्टेबल्स अवेलेबल हैं, या आप इसको ओरल लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। नाज़रीन इकराम, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कि आपके मसल्स को बिल्ड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें अंडा सरे फहरिस्त है। नाज़रीन इकराम, अंडे के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली हुई हैं कि अंडा जो है वो कोलेस्ट्रॉल का बायस बनता है, या अंडा जो है वो जिस्म को गर्मी प्रोवाइड करता है। ये सारी मिथ्स गलत हैं। अंडा इस्तेमाल करना चाहिए। अंडा एक बैलेंस डाइट है। नाश्ते के अंदर एक उबला हुआ अंडा मिल जाए तो उससे बेहतर नाश्ता नहीं हो सकता। इसके अलावा सर्दियों के अंदर फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश के अंदर बी कम्प्लेक्स मौजूद है। फ़िश के अंदर जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। इसके अलावा तकरीबन हर फ़िश के अंदर विटामिन डी मौजूद रहता है। नाज़रीन इकराम, आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें दूध है। दूध के अंदर कैल्शियम मौजूद होता है जो कि आपके मसल्स को मजबूत रखेगा, आपकी हड्डियों को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रखेगा। तो आपने जो है वो मिल्क का इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल करना है। दही के अंदर भी प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर रखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम की भी बहुत अच्छी मिकदार जो है वो इसके अंदर मौजूद रहती है। इसके अंदर जो है वो ऑयल भी मौजूद रहता है। बस कोशिश करें कि ऑयल फ्री जो है वो दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप वाइट ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मल्टी ग्रेन आटे का इस्तेमाल करके भी आप अपने पट्ठों को, हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। नाज़रीन कराम, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने की कोशिश करें ताकि आपके पट्ठे मजबूत रहें। जैसा कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या आप पट्ठों की बेस वाली जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उनको कर भी आप जो है वो अपने पट्ठों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। लाइफस्टाइल की बात हो रही थी तो आप
پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بھرپور نیند لینے کی کوشش کریں، اور آپ نے جو ہے وہ ایکسرسائز لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کے پٹھے مضبوط رہیں، مسلز مضبوط رہیں، اور مسلز والی ایکسرسائزز کر کے بھی آپ جو ہے اپنے پٹھوں کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔